हेलो फ्रेंड्स, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा आपका बेसिक कराटे का सबसे पहला पंच, जिसे हम वन बाय वन सिंगल हिट करेंगे। और किसी भी बच्चे को जब शुरुआती तौर पे आपको ट्रेनिंग लेनी है कराटे की, तो आप शुरुआती तौर पे कौन सा पंच सीख सकते हैं, उसके बारे में आपको आज थोड़ी जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अगर स्टार्टिंग करनी है कराटे की, तो आपको बेसिक पंच के लिए आपको बेसिक स्टांस समझना होगा। जो बेसिक स्टांस है वो है हमारा ह्यो दाची। ह्यो दाची, दाची यानी हमारी जो होती है वो स्टैंडिंग पोजीशन होती है। हम किस व्यवस्था में खड़े हैं उसे हम दाची के नाम से संबोधित करते हैं। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम चेंज है, चाइना की आर्ट है, तो आपको थोड़ा सा जापानीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेज को समझना होगा। या जब कहा जाए आपसे किसी भी नाम को बोला जाए तो आप उसको ऐसे ही समझिए जैसे आपको बताया गया है, और इंटरनेट पे भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल ह्यो दाची जो होती है, आपके पंजे प्रॉपर ऐसे होते हैं उसमें। ओके, और शोल्डर की चौड़ाई के बराबर, जितने आपके शोल्डर की चौड़ाई है उतनी ही आपकी लेग के बीच में चौड़ाई होनी चाहिए नीचे पंजों में। ठीक, ये आपका ह्यो दाची है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक पंच सीखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने राइट हैंड को आउटसाइड कर दोगे। आप राइट हैंड को ऐसे आउटसाइड कर दोगे। ठीक है, अब राइट हैंड को आउटसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपरली अपनी मुट्ठी को बंद करना होगा। मुट्ठी को बंद करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उंगलियों को ऊपर से ऐसे, उंगलियों को ऊपर से ऐसे 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 नहीं करना है, ना ही अंगूठे को अंदर रख करके ऐसे उंगलियों से दबाना है, ना ही अंगूठे को अंदर रख करके ऐसे उंगलियों को दबाना है। कई लोग ऐसे ही करते हैं और कई लोग अंगूठे को ऐसे बाहर रख लेते हैं। अपने फिस्ट को बंद करते समय कई लोग अंगूठे को ऐसे बाहर रख लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको जब प्रॉपर पंच को बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा प्रॉपर अपनी आराम से चारों उंगलियों को बंद, और अंगूठे को लगाना पड़ेगा इन दो उंगलियों के ऊपर। चारों उंगलियों को बंद और अंगूठे को लगाना पड़ेगा इन दो उंगलियों को, आगे की दो उंगलियों के ऊपर। ठीक, और ये प्रॉपर आगे की दो उंगलियों को लॉक कर देगा। ये बेसिक पंच आपके लिए सीखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर समय आप स्टांस लेके नहीं खड़े हो सकते हो। जनरली बाहर किसी भी जगह पे मान लो आप खड़े हो और आप जब स्टांस लेते हो फाइटिंग का, तो सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है। तो आपको बेसिक पंच सीखते समय काफ़ी अच्छे से पंच का मोमेंटम समझ में आता है, उसकी स्पीड समझ में आती है, उसको फ्लो कैसे देना है ये समझ में आता है। ठीक है, ताकत की बात तो बाद में है, पहले आपको अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड और फिर उसके बाद उसमें पावर लगाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने लेग को बराबर रखेंगे, शोल्डर की चौड़ाई के बराबर। ठीक है, ओके, आप समझ लीजिए ऐसे जैसे मेरे लेग आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा मैं आगे आ जाता हूँ आगे ऊपर समझाने के लिए आपको। फिर आपको क्या करना है, अपने शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखना है, ना दाएं ना बाएं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक पंच सीख रहे हैं, जिसे बोलते हैं चोकोजुकी। चोकोजुकी, जुकी मतलब होता है पंच, जुकी मतलब होता है पंच। ओके, तो आपका ये हो गया, मुट्ठी बंद करी आपने प्रॉपर, अंगूठे का लॉक लगाया और पीछे वाले हाथ को प्रॉपर पीछे कमर के पास खींच के रखा। इसमें ये नहीं करेंगे आप कि एल्बो को ऐसे आउट कर दें, पूरा अंदर की ओर रखेंगे। और ना ही आगे वाले पंच के लिए आप शोल्डर आगे की ओर ऐसे दे देंगे, आप शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखेंगे। बाहर से एक बलस्ता अंदर और अंदर से एक बलस्ता नीचे, शर्ट के तीसरे बटन के पास, शर्ट का तीसरा बटन जो होगा जहाँ पे आपकी कोर होती है, जहाँ पे आपकी छाती की हड्डी ख़त्म होती है, डायरेक्ट वहीं पे हिट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अपर एरिया है, ये आपका मिडिल एरिया है, उसके नीचे के एरिया को बोलते हैं डाउन साइड का एरिया। ठीक है, यह बिल्कुल लोअर साइड, अपर, मिडिल एंड डाउन साइड। ओके, ये आपका जोदान है, ये आपका चीदान है, चीदान। ओके, और बेल्ट के नीचे के हिस्से को बोलेंगे गीदान। ओके, तो जब आपको पंच करना है तो आप चीदान पे करोगे, ये जोदान, ये चीदान और नीचे गीदान। तो जो पंच कर रहे हैं, जो जुकी कर रहे हैं, वो हम जोदान पे कर रहे हैं। ओके,
तो आपने बाहर से पंच को हिट कर बना लिया अपने पंच को, बाहर से एक बलस्ता अंदर, अंदर से एक बलस्ता नीचे रखो आप, ठीक। अब स्मूथली आप क्या करना है, इस पंच को खींचोगे और दूसरे पंच को लेके आओगे आराम से ऐसे करके। अभी कोई मोमेंटम चेंज नहीं करोगे, ठीक है, अभी कोई मोमेंटम चेंज नहीं करोगे। और सिंपली लास्ट में लाके आप पंच को क्या करोगे, घुमा दोगे, फिर लेके आओगे, लास्ट में लाके 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 और घुमा दोगे, ठीक है। अब इसको आपको समझना ये है कि इसमें जब आप पंच को हिट कर रहे हो और बॉडी को नहीं दे रहे हो, तो आपकी ब्रीथ कैसे काम करेगी, आपकी सांस कैसे काम करेगी, आपका कोर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 75% ब्रीथ को आप आउट कर देंगे, अपने कोर से निकाल देंगे, अपने कोर से बाहर क्यों निकाल देंगे, और 25% ब्रीथ को लॉक कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आप जब करते हैं तो आपका कोर जो है वो हार्ड हो जाता है, आपका कोर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, ओके। तो उसमें क्या है, जब आपका कोर हार्ड होता है तो जब आप किसी को हिटिंग कर रहे हो तो आपको हिटिंग सहने की भी क्षमता आती है धीमे धीमे। ये तो है नहीं कि आप ही हिट करोगे, अपोनेंट की हिटिंग को भी सहने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और आपका कोर धीमे 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 स्ट्रांग होने लगता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर राइट हैंड को आउटसाइड किया, लेफ्ट हैंड को पीछे रखा और बिल्कुल बगल से ही स्लाइड करेंगे, बगल से ही पंच को सरकाते हुए लेके आएंगे, सरकाते हुए और ये बगल से ही जाएगा। और यहाँ पे ब्रीथ आउट, 75% आउट, 25% लॉक, 75% आउट, 25% लॉक, ठीक है। अब किसी को भी आप पुश करोगे, हिट करोगे तो सांस लेके नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं करते हो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपको पहले ना एक्यूरेसी ध्यान रखना, कोर के बीचों बीच, ओके, कोर के बीचों बीच, यहाँ पे चीदान पे, ओके, ये है चोदान, ये है चीदान और नीचे का गीदान। तो राइट हैंड आउटसाइड विथ 75% ब्रीथ आउट, 25% लॉक, कोर मजबूत, हाथ बराबर, और इसमें अपने कोर को, ओके, स्टमक को बहुत हार्ड रखिए, टाइट टाइट, वरना अंदर की आंतें भी हिलती हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको। और पंच करने के साथ साथ क्रंचेस भी करने होंगे, सिटअप भी करने होंगे, ताकि आपका अंदर का कोर बहुत हार्ड रहे, क्योंकि इसका स्ट्रोक, इसका झटका बहुत तेज़ आता है। और जब ये आप सही से सीख जाओगे तो आपको लिए जैब, क्रॉस, उन पंचों का कॉम्बिनेशन जो है MMA के अंदर चलते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ओके। तो राइट हैंड आउटसाइड और सामने देखते हो, विदाउट शोल्डर, कोई शोल्डर आपको नहीं देना है, सिंपली चलाना है। और ये आप बिना बताए भी पंच चला सकते हो। अभी मैं आपको सिंपली बेसिक बता रहा हूँ कैसे चलाना है इस पंच को, ठीक है। तो ब्रीथ आउट, इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों क्या करना है, क्रॉस करना है, ऐसे राइट लेग को जोड़ना है, ब्रीथ को इन करना है लेग खोलते हुए, ब्रीथ को आउट करना है, तो ये होता है हमारा रिफ्रेशमेंट। ह्योय हिया में, ह्योय मतलब स्टार्ट करना, हिया मतलब स्टॉप करना है। इसके बारे में मैं बारीकी से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था आपका बेसिक जुकी, जिसे बोलते हैं हम चोको जुकी, 1 by 1 कोर पे कैसे हिट किया जाता है, ये आपने आज सीखा। आई होप आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्वायरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उस